तो हे गाइस, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम ए बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम कोड फोर्सेस अराउंड 684 डिवीजन 2। तो इसमें बेसिकली है क्या, हमको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, बाइनरी स्ट्रिंग, और उसी के साथ हमें n दे रखा होगा, उसका साइज C0 जो कि 0 की कॉस्ट है, C1 जो 1 की कॉस्ट है, और h। तो h बेसिकली क्या है कि कोई कॉस्ट है जिससे हम 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन द एंड हमें ऐसी कॉस्ट बतानी है जिससे हम पूरी स्ट्रिंग खरीद सकें एक तरीके से। तो हमें जो पूरी स्ट्रिंग दे रखी है, सपोज कीजिए इस स्ट्रिंग के लिए मैं लेता हूँ, तो मुझे 3 दे रखा है n, C0 मुझे दे रखा है यहाँ पे 1, लेकिन इसमें C0 और C1 मेरा सेम है, तो हम कोई और टेस्ट केस उठा लेंगे यहाँ पे। जैसे ये टेस्ट केस ले लेते हैं, तो n मेरा यहाँ पे 5 है, C0 10 है मेरा, C1 मेरा यहाँ पे 100 है, और h मेरा 1 है, और मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है 0 1 0 1 0। तो मेरे को ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक तरह से खरीदनी है, तो यहाँ पे मैं अपनी कॉस्ट लिख देता हूँ। इनिशियली मेरी कॉस्ट 0 होगी, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आप देखेंगे कि मेरी 100 की कॉस्ट, जो C1 की कॉस्ट है, 1 को खरीदने की कॉस्ट 100 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और h सेम है, किसी भी 1 को 0 में या फिर 0 को 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी एक नंबर को इतनी कॉस्ट देके। तो अगर आप इधर देखेंगे कि अगर मैं पहले किसी 1 को 0 में कन्वर्ट कर दूँ और फिर उसकी कॉस्ट C0 हो जाएगी, तो इसकी कॉस्ट अपनी कितनी है h। तो h प्लस C0 मेरा जो है वो यहाँ C1 से कम है। तो मतलब अगर मेरा C0 प्लस h लेस देन C1 है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने सारे के सारे जो मेरे वंस हैं उनको मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर 0 की कॉस्ट भर दूंगा। क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं स्ट्रिंग को एज इट इज़ लूँ तो मेरी कॉस्ट इधर बैठेगी 10, 0 की कॉस्ट जो है 1 की कॉस्ट 100, फिर 10, फिर इस वाले 1 की 100, फिर इस वाले 0 की 10। तो मेरी इधर टोटल कॉस्ट जो आएगी वो 10 10 10 30 230 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं सेम स्ट्रिंग में मेरी स्ट्रिंग है 0 1 0 1 0, अगर मैं पहले वंस को 0 में चेंज कर दूँ जिससे मेरी स्ट्रिंग पूरी की पूरी 0 बन जाएगी, तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 2 वंस को मैंने चेंज करा है तो मेरी 2 इंटू एच कॉस्ट आ जाएगी, और एच कितना था मेरा यहाँ पे 1, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे 2। उसके बाद मैं सारे जीरोस की कॉस्ट भर दूंगा, तो 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 2 52 आ जाएगा मेरा कॉस्ट, जो कि 52 230 से बहुत ही कम है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि अगर मेरा जो C1 प्लस एच अगर C0 से कम है तो मैं सारे जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। बेसिकली C0 को मैं C1 से रिप्लेस कर दूंगा। और अगर मेरा C0 प्लस एच लेस देन C1 है तो मैं सारे C1s को C0 प्लस एच से रिप्लेस कर दूंगा। और अगर सिमिलरली अगर मेरा ये वाला केस है तो मैं सारे C0s को C1 प्लस एच से। तो बेसिकली मेरा क्या इसमें जो कोड आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने टेस्ट केसेस लिए, यहाँ पे मैंने n C0 C1 और h इनपुट लिया है, यहाँ स्ट्रिंग इनपुट लिया है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने C1 को ले लिया मिन ऑफ C1 और h प्लस 0। तो अगर मेरे C1 की कॉस्ट कम है या फिर C0 में कन्वर्ट करके C0 के पैसे भर दूँ मैं, वो कम है, वो मेरे C1 ले लिया। और C0 मेरा क्या हो जाएगा कि C0 कम है या फिर मैं 0 को 1 में कन्वर्ट कर दूँ और फिर 1 के पैसे भर दूँ, और फिर उसके रिस्पेक्टिवली हम जितने जीरोज या जितने वंस हैं उनका आउटपुट हम दे देंगे। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।